हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे हम सुनते हैं कि हिप्नोटाइज़ कर दिया या किसी पे रेकी करवा दी। तो ये चीज़ पे पहले मैं बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि हम किसी को हिप्नोटाइज़ कोई कर दे या फिर रेकी के थ्रू उसका नुकसान कर दे। पर ये जब मैंने किसी अपनों के साथ देखा कि हाँ, मेरे कोई रिलेटिव थे और उनको हिप्नोटाइज़ करके उनसे जो है काफ़ी अच्छी खासी रकम उनसे लेके चले गए। तब और जिनसे ले गए तो उन पे ट्रस्ट ही नहीं था कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा, ऐसा भी होता है और ये सच है। तो तब जाके बिलीव हुआ कि हाँ, ऐसा होता है। फिर जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमारे घर में चोरियाँ वगैरह हो गई, तो मुझे किसी ने बोला कि आप पे शायद किसी ने रेकी कराई। तो मुझे तो रेकी का मतलब ही नहीं पता था कि रेकी क्या होती है। और रेकी शायद फिर जब मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया कि रेकी एक ऊर्जा मतलब होती तो अच्छे के लिए कि इससे किसी हम अपनी अच्छी ऊर्जा क्रिएट करके और अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करके अपनी बॉडी की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। पर कई लोग जो रेकी हीलर्स हैं, जो रेकी करवाते हैं, वो इस चीज़ को का मिसगाइड भी कर रहे हैं और इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो लोग उन पर जो रेकी करवाने आते हैं, अपना इलाज कराने आते हैं, वो उनको कंट्रोल करके उनसे वो चीज़ें करवा लेते हैं जो गैर कानूनी हैं। जैसे कि किसी को काबू करके उनसे उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेना या फिर कुछ भी फिज़िकल गलत कर देना या फिर बहुत सारी ऐसी जो उनके माइंड को पर ही काबू कर लेना कि जो वो चाहेंगे वो ही वो करेंगे। तो अब रेकी हीलर्स की अगर बात कही जाए तो कुछ अच्छे भी हैं, जेन्युइन हैं, और कुछ सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनकी हीलिंग तो क्या ही वो कर रहे हैं, उनका बल्कि नुकसान भी कर रहे हैं और शायद उनके थ्रू वो और कितनों का गलत भी करवा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तो पता नहीं, पर जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर हिप्नोटाइज़ अगर आप किसी को कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ कर रहे हो, तो चाहे आप किसी का 50% बुरा कर रहे हो या फिर नुकसान कर रहे हो, तो 100% आपका खुद का हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो दूसरा भी उसी गड्ढे में गिरता है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कर्म भी अपने ख़राब हो रहे हैं उनके। बस ये कि ये ही कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम ये टैरो कार्ड रीडर्स के पास चले जाएं, वो हमारी प्रॉब्लम्स का हमें हल बताएंगे, या रेकी हीलर्स के पास चले जाएं, वो हमारे को हमारी समस्याओं का समाधान बताएंगे। पर अगर देखा जाए तो हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास खुद है। हमारी सोच, हमारी अच्छी सोच ही हमारी समस्याओं का समाधान है। अगर हमारी बुरी परिस्थितियाँ कभी ऐसी आ जाती हैं और हमारी सोच काम करना बंद कर देती है, तभी हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है कि ये लोग हमें सही एडवाइस देंगे, हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हमारे को हमारी जो परिस्थितियां हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इनके थ्रू सही हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने लिए अच्छा सोचना स्टार्ट नहीं करते। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए सबसे बड़ा जो कहते हैं उपाय है। और अगर हम विश्वास से कुछ भी करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हमारे को कोई बोले कि ये धागा बांध लो, इस धागे को बांधने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी,
तो हम विश्वास करके वो धागा बांधते हैं। तो वो विश्वास हमारी समस्याओं को दूर करता है, ना कि वो धागा। तो इसी तरीके से अगर हमारी कोई भी परेशानी है तो हम खुद कि नहीं, ये जैसे हमारी सुख भी कभी स्थायी नहीं रहते, तो दुख भी कभी स्थायी एक जैसा नहीं रहेगा कि एक ही वो टिक गया हमारी लाइफ में, कभी जाएगा ही नहीं। पर हमारी सोच, हमारी विल पावर कहते हैं ना, हमारी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग की, हमारी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग उस बुरी परिस्थिति को भी दूर कर देगी। तो सिर्फ हमारे को अपनी अच्छी सोच रखनी है कि मैं चाहे जो भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी परेशानियाँ आ गई हैं, मुझे हार नहीं माननी है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। इतनी अच्छी अपने आप को थिंकिंग देनी है कि मेरा भाग्य मैं स्वयं बनाता हूँ। हमारी सोच हमारा भाग्य बनाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा भाग्य होगा। तो बस अपनी अच्छी सोच को रखें। किसी भी हीलर्स की, किसी भी पंडित की के पास जाने की या टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम अपने आप को खुद से, अपनी सोच से अपनी परिस्थितियों को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छी सोच हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देती है और हमारी परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। तो बस यही एक बात बोलनी थी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।